तो आइए हम आज बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे, द मिड पॉइंट थ्योरम। तो द मिड पॉइंट थ्योरम बोलता क्या है? द मिड पॉइंट थ्योरम स्टेट दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू इट्स हाफ ऑफ इट्स लेंथ। मतलब बोलना क्या चाहता है, अगर एबीसी एक ट्रायंगल है और डीई एबी और एसी का मिड पॉइंट है, तो हम डीई को अगर ज्वाइन करेंगे तो मेरे को क्या बोल रहा है, डीई पैरेलल टू बीसी होगा और DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC होगा। ठीक है, हो गया टू प्रूफ वाला पार्ट मेरा। ठीक है, तो अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे? तो सबसे पहला काम रहेगा हमारा कंस्ट्रक्शन करने का। कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे हम? तो DE को एक्सटेंड करेंगे पॉइंट F तक। ठीक है, सच दैट, तो कंस्ट्रक्ट पार्ट में क्या करेंगे? एक्सटेंड DE टू पॉइंट F such that DE equal to EF। ठीक है, ये हो गया कंस्ट्रक्शन का पार्ट। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? F और C को भी ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब देखिए AE और CE इक्वल होगा। ठीक है, और DE और EF इक्वल है कंस्ट्रक्शन से, और AE और C इक्वल होगा क्योंकि E मिड पॉइंट है। तो क्या बोल सकते हैं? AE इक्वल टू CE बिकॉज E इज मिड पॉइंट। ठीक है, यहां तक हो गया। अब ये वाला एंगल एंगल AE इक्वल टू एंगल FEC। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो इससे ये वाला एंगल इक्वल होगा। अब देखिए साइड एंगल साइड से हम क्या प्रूव कर सकते हैं? ट्रायंगल AED इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CEF। ठीक है, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं। तो हम क्या बोले? इन ट्रायंगल, यहां तक आप नोट कर लीजिए, इसको मैं रब करके फिर लिखता हूं। ठीक है, हम क्या बोलेंगे? इन ट्रायंगल AED and triangle CEF, क्या बोलेंगे? AE equal to CE, E is the midpoint of AC। फिर क्या बोलेंगे? एंगल AED equal to एंगल CEF। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, और थर्ड क्या बोलेंगे? DE इक्वल टू FE। क्यों? तो बाय कंस्ट्रक्शन। यहां तक हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल AED कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CEF। ठीक है, यहां तक हो गया। तब इसके बाद देखिए हम क्या बोलेंगे। यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद ये आप नोट कर लीजिएगा, इसके बाद का हम बताते हैं आगे क्या करना है। तो ये ट्रायंगल दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारा। ठीक है, अब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम बोल सकते हैं ना AD इज इक्वल टू FC। AD इज इक्वल टू FC, और क्या बोल सकते हैं? एंगल BAC इक्वल टू एंगल ECF। बाय कंस्ट्रक्शन ये दो चीज बोल सकते हैं ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। B मत लिखिए आप इसको, अब इसको ऐसे लिखिए, एंगल DAE इक्वल टू एंगल FEC, ये FCE। ठीक है, ये दो एंगल इक्वल हो गया बाय ये कॉन्ग्रुएंसी के बाद। ठीक है, अब देखिए ये दो एंगल इक्वल हो रहा है, तो ये क्या बना रहा है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं? मेरा लाइन जो AD है वो पैरेलल हो जाएगा किसका? FC का। ठीक है, अब AD पैरेलल टू FC है, मतलब AB पैरेलल टू ये क्या बोलते हैं BD पैरेलल टू FC हो जाएगा।
BD पैरेलल टू FC हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी लाइन को एक्सटेंड किया हुआ है और ये दोनों इक्वल है, तो हम चेंज करके बोल सकते हैं ना BD पैरेलल टू FC। और यहां से क्या बोल सकते हैं एक और चीज, BD इक्वल टू FC, ये दो चीज बोल सकते हैं हम, ठीक है। ये दो लाइन पैरेलल हुआ और यहां से AD के जगह BD कर देंगे तो BD इक्वल टू FC हो जाएगा, क्योंकि D मिड पॉइंट है ना, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब देखिए पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम बनेगा। क्यों? क्योंकि इसका दोनों अपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल है, ठीक है। अब ये एक पैरेललोग्राम बन गया, तो हम क्या बोल सकते हैं, इन दो पॉइंट से हम ये बोल सकते हैं ना, क्या बोलेंगे, DFCB इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। हम यहां से ये बोल सकते हैं। अब ये बोलेंगे तो इस हिसाब से क्या बोल सकते हैं, DF इक्वल टू BC, तो DF इक्वल टू BC हो गया एंड DF पैरेलल टू BC हो गया, ठीक है। यहां तक देखिए आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, तो DF को हम क्या लिख सकते हैं, 2 times of D equal to BC, which implies D is equal to half of BC, और DF पैरेलल टू BC मतलब DE भी पैरेलल टू BC होगा, क्योंकि इसी का पार्ट है ना, ये पूरा का पार्ट भी पैरेलल ही होगा। तो ये वाला पार्ट भी प्रूव हो गया और ये वाला पार्ट भी प्रूव हो गया, तो यहाँ पे पूरा मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव हो गया। होप करता हूँ आपको समझ आया होगा ये वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।